जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 25वीं अमेंडमेंट के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कमीशन ने आज तक इससे मुख्तलिफ डायमेंशन से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इसलिए 25वीं अमेंडमेंट को सीखना, इसको समझना, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर यूँ समझें कि कोई जियोग्राफिक चेंज आया था और एक पूरी कम्युनिटी को जो है वो ज़म कर दिया गया KPK के अंदर। तो चूँकि इसके ऊपर मुखालफतें भी हुई, रावलपिंडी ट्रीटी के ऊपर बहुत सवाल उठे, अफ़गानिस्तान वालों ने उठाए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, इसमें जो मेन सवाल बन सकते हैं वो किस तरह बन सकते हैं, लेट्स डिस्कस। अब 25वीं अमेंडमेंट जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट मर्जर ऑफ फाटा विद KPK। 25वीं अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को और पाटा को, फाटा बोलते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ और पाटा बोलते हैं प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। फाटा वो एरियाज़ थे जिनको डायरेक्ट फेडरल, मतलब कि हमारा जो वफाक था वो कंट्रोल कर रहा था, वो किसी सूबे के अंडर नहीं थे और किसी चीज़ के अंडर नहीं थे। ये ट्राइबल एरियाज़ थे, कबायली इलाका जात थे। अब चूँकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही थी, वहाँ पे उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए फेडरल ने ये फैसला किया कि फाटा को और पाटा को मर्ज कर दिया जाए या ज़म कर दिया जाए KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। राइट, ये बेसिकली 25वीं अमेंडमेंट ये है कि फाटा को और पाटा को मर्ज किया जाए, ज़म किया जाए KPK के अंदर, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सके और लोगों का जो रोज़गार ज़िंदगी है वो बेहतर किया जा सके। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमीशन सवाल क्या पूछेगा कि नेशनल असम्बली ने इस पर कब साइन किए, 24 मई को, सेनेट ने कब किए, 25 मई को, और फाइनली प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने कब साइन किए, 31 मई 2018 को। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जब साइन कर दे, जब दोनों हाउसेस से पास हो के बिल प्रेसिडेंट के पास आए और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन करे, तो उसके बाद वो फाइनल क्या बनता है, वो अमेंडमेंट बनती है, वो लॉ बनता है। राइट, जैसे आपको याद होगा 18वीं तरमीम पे 10 अप्रैल को नेशनल असम्बली ने साइन किए, 15 अप्रैल को सेनेट ने साइन किए और 19 अप्रैल को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने साइन किए। वैसे ही आपने ये याद रखना है। अब होता ये है कि जब भी जो है किसी आप सूबे की बाउंड्रीज़ को चेंज कर रहे होते हैं, तो जो प्रोविंशियल असम्बली होती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता है, उसकी परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 27 मई को KPK असम्बली ने ये इजाज़त दे दी थी कि आप अगर फाटा को ज़म करना चाहते हैं KPK के अंदर, तो वी आर रेडी फॉर दैट। राइट, फिर 28 मई 2018 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन ने फाटा इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन, ये आप यूँ समझ लें कि एक टेम्परेरी रूल्स थे, टेम्परेरी कानून था, टेम्परेरी आइन था, जिसके तहत अब फाटा को कंट्रोल किया जाना था तकरीबन 2 साल के लिए, जब तक ये KPK का हिस्सा नहीं बनता था। तो प्रेसिडेंट ने, आप यूँ समझें कि ये फाटा के लिए रूल साइन किए, कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया या एक लॉ कानून पास किया, जिसके तहत फाटा को कंट्रोल करना था, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना था, रिट ऑफ स्टेट को कंटिन्यू करना था। इससे कबल फाटा इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन से कबल फाटा को कंट्रोल किया जाता था फ्रंटियर रेगुलेशंस के ज़रिए, FCR के ज़रिए। ठीक हो गया, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के ज़रिए फाटा को कंट्रोल किया जाता था और इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, क्योंकि FCR 1901 के अंदर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था और इसके तहत फाटा को कंट्रोल किया जाता था। इस तरह FCR को रिपील कर दिया गया, उसकी जगह पे फाटा इंटरिम गवर्नेंस रेगुलेशन लेके आए, जिसके तहत फाटा को कंट्रोल किया जाने लगा। अंडरस्टैंड। अब होता क्या है कि जैसे ही अमेंडमेंट हो गई, तो हमारे सेनेट के अंदर सेनेटर्स की तादाद 104 से 96 मेंबर्स हो गई। उसकी वजह यह है कि 8 सेनेटर्स फाटा से होते थे, जो कि सेनेट के अंदर फाटा की रिप्रेजेंटेशन करते थे। अब चूंकि फाटा चूंकि KPK का हिस्सा बन गया, तो अब डायरेक्ट फाटा की रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर नहीं होगी। तो वो जो 8 सेनेटर फाटा की तरफ से आते थे, वो सेनेटर जो हैं अब वो KPK का हिस्सा बन गए। राइट, तो अब उनकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, इसलिए अगर 104 में से 8 माइनस कर दो तो 96 बनता है। अब हमारा सेनेट 104 से 96 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगा। राइट, अब आपको पता है जैसे सेनेट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, तो वैसे ही उनकी नेशनल असम्बली में भी रिप्रेजेंटेशन थी। तो अब क्या हुआ, नेशनल असम्बली से भी उनकी सीट्स ख़त्म कर दी गई, चूँकि वो पार्ट बन गए KPK का। तो अब
हमारी नेशनल असम्बली की सीट्स भी 342 से 336 रह गई हैं। अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कमीशन सवाल पूछता है कि 25वीं तरमीम के बाद या फाटा के केपीके में मर्ज होने के बाद नेशनल असम्बली की सीट्स कितनी रह गई? 336। सेनेट की सीट्स कितनी रह गई? 96। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी के साथ अब चूंकि केपीके को फाटा को केपीके में रिप्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसके लिए केपीके की जो नेशनल असम्बली में सीट्स थी पहले होती थी 48, अब 48 से बढ़ा के 55 कर दी गई। ठीक है, अब केपीके जो है उसकी नेशनल असम्बली की सीट्स 55 हैं, राइट। 55 सीट्स हैं केपीके की नेशनल असम्बली के अंदर। अब उसमें वो जैसे ही एडजस्ट करते हैं फाटा को, ये उनका मैटर है। और केपीके की जो प्रोविंशियल असम्बली है अब उसकी 145 सीट्स हो गई हैं। इससे कबल उसकी 124 सीट्स थी। इसका मतलब है कि 21 सीट्स उसमें इंक्रीज़ की गई हैं और 21 सीट्स किसको गई हैं? फाटा को गई हैं केपीके की असम्बली के अंदर, राइट। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसको मज़ीद आगे खोल लेते हैं जी। अब सैलेंट फीचर्स क्या हैं फाटा बिल की? वर्ड फाटा को कॉन्स्टिट्यूशन में अब इसका कोई मेंशन नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब फाटा केपीके का हिस्सा बन गया। 1 ईयर सेट फॉर पोल ऑन फाटा सीट्स इन केपीके असम्बली, ये टाइम दिया गया था, फाइनली वो साइन हो गया। अब टोटल नेशनल असम्बली की सीट्स जो हैं वो 336 हो गई हैं 342 से। अब न्यू फाटा MNAs शैल कंटिन्यू टिल NA लास्ट। अब जो MNAs थे वो रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो, चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं अब वो नहीं रहेंगे, राइट। अब वो केपीके का हिस्सा बन गए हैं। अब केपीके की 55 सीट्स हो गई हैं नेशनल असम्बली में, इससे केवल उनकी 48 सीट्स थी। फाटा सेनेटर्स ने कंटिन्यू किया इन इलेक्शंस तक, ठीक हो गया। अब चूंकि सेनेटर्स 96 रह गए हैं, पहले 104 थे, उन्होंने अपनी मुद्दत मेयाद 6 साल पूरी की है, अब 104 से 96 हो गए हैं। अब टोटल सेनेट सीट्स टू बी रिड्यूस टू 96 फ्रॉम 104 इन 2024। अब 2024 में जैसे इलेक्शन हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 104 से 96 सीट्स हो गई, 8 सीट फाटा वाली माइनस हो गई। अब केपीके उसको मैनेज करेगा, जैसे ही मैनेज करे, और केपीके की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी। फाटा की 21 जनरल सीट्स थी, अब ये 21 जनरल सीट्स केपीके के असम्बली में डाल दी हैं उन्होंने। केपीके की इससे कबल 124 सीटें थी, अब 21 सीट ऐड की तो 145 सीटें केपीके असम्बली की हो गई हैं। ये पॉइंट इधर ही है, ठीक हो गया। ट्राइबल एरिया ऑफ योब विल बी मर्ज विद बलोचिस्तान। अब जो योब का ट्राइबल एरिया था उसको मर्ज कर दिया बलोचिस्तान प्रोविंस में, और आर्टिकल 247 ओमिट कर दिया गया जिसके तहत फाटा का अलहदा वजूद था। अब फाटा एरियाज़ ऑफ चित्राल, दीर, सवात, ये जो एक्चुअली ये पाटा ही हैं, एक्चुअली आप यूँ कह लो, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान ट्राइबल एरियाज़, मालाकंड प्रोटेक्टेड एरिया, द ट्राइबल एरिया ज्वाइनिंग द मानसहरा और फार्मर स्टेट ऑफ अम्ब विल बी मर्ज्ड विद केपीके। ये पाटा है एक्चुअली, ठीक है, जिसमें दीर, सवात और चित्राल आता है, कोहिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ आते हैं, मालाकंड का प्रोटेक्टेड एरिया आता है और मानसहरा का कुछ एरिया आता है, इसको भी मर्ज कर दिया गया है केपीके के साथ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपको शायद कि इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आ गई हो 25वीं अमेंडमेंट की। इसमें 2-3 चीज़ें और डिस्कस करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सम अप। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ख़त्म हो गए, ठीक हो गया, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ख़त्म हो गए, FCR जो रूल था। अब फाटा क्या है? फाटा हम बोलते हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, ठीक हो गया। ये एक सेमी ऑटोनमस ट्राइबल रीजन था हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, जो कि एग्जिस्ट करता था 1947 से। अब चूँकि 25वीं तरमीम के बाद अब इसका अलहदा से जो वजूद था सेमी ऑटोनमस रीजन का वो ख़त्म हो गया, और 25वीं तरमीम के बाद ये केपीके का हिस्सा बन चुका है। अब ये सेमी ऑटोनमस रीजन नहीं रहा। अब हमारे पास 2 सेमी ऑटोनमस रीजन है, एक हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, दूसरा हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है। ओके, अब फाटा के अंदर 7 ट्राइबल एजेंसीज़ हैं, ठीक हो गया, और 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7 ट्राइबल एजेंसीज़ और 6 फ्रंटियर रीजन्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पहले गवर्न होते थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से FCR के थ्रू, लेकिन अब ये FCR के थ्रू नहीं होते, FCR ख़त्म हो गया, फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ख़त्म हो गया। अब ये केपीके की गवर्नमेंट के साथ मिल चुके हैं, केपीके के सूबे में मिल चुके हैं। अब ये 7 ट्राइबल एजेंसीज़ कौन सी हैं? पहली बाजोड़ है, खैबर है, कुरम है, मोहम्मद है, औरकज़ई है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है और साउथ वज़ीरिस्तान है, ठीक है जी। बाजोड़ एजेंसी स्मॉलेस्ट एजेंसी है। इसके अलावा साउथ वज़ीरिस्तान सबसे बड़ी एजेंसी है। आपको पता होगा कि जो ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन हुआ था टेररिस्ट के ख़िलाफ़, वो भी साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ था। साउथ वज़ीरिस्तान इज़ द लार्जेस्ट एजेंसी, राइट जी। उसके बाद औरकज़ई एजेंसी वो एजेंसी है जिसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ नहीं मिलता, बाकी तकरीबन सबका बॉर्डर
जो है वो मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ, ये जो ड्यूरेंट लाइन है हमारी, ठीक है। इसके अलावा 6 ट्राइबल रीजन्स हैं हमारे पास। 6 ट्राइबल रीजन्स में हमारे पास इन रीजन्स को नाम दिया गया है इस बुनियाद पे कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है ना एडजॉइंट है, उसके साथ सेटल्ड हैं। जैसे हमारे पास फ्रंटियर रीजन पेशावर है, फ्रंटियर रीजन बन्नू है, फ्रंटियर रीजन DI खान है, फ्रंटियर रीजन लकी मरवत है, फ्रंटियर रीजन कोहाट है और फ्रंटियर रीजन टांक जो है। ये हमारे पास 6 फ्रंटियर रीजन्स बनते हैं, राइट जी। ये थोड़ा सा मैप देखें, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बाजोड़ एजेंसी है। आप ये याद रखिएगा कि ये इसके साथ साथ ड्यूरेंट लाइन है सारी, ये ड्यूरेंट लाइन है। इधर ये सारा अफ़गानिस्तान है, सारा टोटल ये अफ़गानिस्तान है टोटल, ठीक है जी। तो ये बाजोड़ एजेंसी है, इसका बॉर्डर भी मिल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। महमद एजेंसी है, कुरम एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, ठीक है। ये औरकज़ई एजेंसी, ये देखें, ये औरकज़ई एजेंसी थोड़ी इधर आ जाती है, इसका डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिलता है इसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ। कमीशन ये सवाल भी पूछता है आपसे। फिर आपके पास नॉर्थ वज़ीरिस्तान है और ये साउथ वज़ीरिस्तान है। ये स्मॉलेस्ट एजेंसी हमारे पास बाजोड़, लार्जेस्ट एजेंसी साउथ वज़ीरिस्तान, इसी के अंदर ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन हुआ था। अब हम 6 फ्रंटियर रीजन्स को भी गिन लेते हैं। 6 फ्रंटियर रीजन्स, सबसे पहले है जी फ्रंटियर रीजन पेशावर, फ्रंटियर रीजन कोहाट, फ्रंटियर रीजन बनू, फ्रंटियर रीजन हमारे पास लकी मरवत, फ्रंटियर रीजन टांक और फ्रंटियर रीजन DI खान। अंडरस्टैंड जी। ये आपका टोटल 25वीं अमेंडमेंट के बारे में बात थी। पाकिस्तान के जोग्राफिकल फीचर्स भी आपको बता दिए। इसके अलावा अगर मज़ीद आप पाकिस्तान की जोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं कि कमीशन पाकिस्तान की जोग्राफी से कहाँ कहाँ सवाल पूछता है, कौन कौन से पहाड़ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, तो हमारा LMS आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप उसकी सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम चार्जेस में। ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हों, पाकिस्तान के एक बेहतर शहरी बन सकें और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना अच्छा कंटेंट जो आप लोगों को मिल गया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी छोटी सी स्ट्रगल किसी की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। थैंक यू सो मच।